लर्नर्स, आई एम युवराज सिंह पाल। मैं आज आपके लिए फिर से 10 इडियम्स की सूची लेकर के प्रस्तुत हूं और ये पूरे 10 इडियम हमारे बॉडी पार्ट्स से बेस्ड है। आ जाते हैं पहले इडियम। पहला इडियम है मेक नो बोन। मेक नो बोन्स का अर्थ है किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होना। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। शी विल मेक नो बोन्स अबाउट एग्रीइंग टू योर प्रपोजल, अर्थात आपके प्रस्ताव पर राजी होने पर उसको कोई आपत्ति नहीं होगी। अगला है गिव ईयर टू। गिव ईयर टू का अर्थ होता है ध्यान से सुनना, किसी की बात को ध्यान से। अब इसको ऐसे समझते हैं, व्हाई डोंट यू गिव ईयर टू व्हाट आई से। जो कुछ मैं कहता हूं उस पर तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो, ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो। अगला लेते हैं, अगला है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है ध्यान से सुनो, प्रयोग से समझते हैं। कीप स्पीकिंग, आई एम ऑल ईयर्स। बोलते रहो, मैं ध्यान दे रहा हूं आपकी बात। अगला लेते हैं, अगला है लैंड समवन्स ईयर। इसका अर्थ भी है किसी की बात को ध्यान से सुनना। इसमें मैं आपको शेक्सपियर के एक प्ले जूलियस सीजर का एक डायलॉग बोलता, फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स। दोस्तों, रोमवासियों, देशवासियों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगला ले लेते हैं, सेटिंग पीपल बाय द ईयर्स। इसका अर्थ होता है लोगों को अलग अलग करके छांटना, अलग अलग विभाजित करना। तो एक उदाहरण से समझते हैं, सम कनिंग पॉलिटिशियंस एंजॉय सेटिंग पीपल बाय द ईयर्स। की हिंदी समझते हैं, कुछ धूर्त राजनेता लोगों को अलग अलग वर्गों में करके विभाजित का बड़ा आनंद लेते। अगला लेते हैं, टू हैव समवन्स ईयर्स। इसका अर्थ होता है विश्वास पात्र बनना। अब इसको ऐसे समझते हैं, द न्यू सेक्रेटरी हैज बॉसेस ईयर्स, अर्थात नई सेक्रेटरी बॉस की विश्वास पात्र बन गई है। अगला है ब्रिंग समथिंग अबाउट वन्स ईयर्स। इसका अर्थ है धराशायी कर देना। या धराशायी कर देने का मतलब है बिल्कुल जमींदोज कर देना, बिल्कुल खास तौर से इमारत को ढहा देना। तो उदाहरण से समझते हैं, ऑफिसर ब्रॉट द हाउस ऑफ द कल्प्रिट अबाउट हिज ईयर्स। इसका अर्थ है अधिकारी ने जो अपराधी था उसके घर को धराशायी कर दिया, जमींदोज कर दिया। अगला लेते हैं, प्रिक अप समवन्स ईयर्स। इसका अर्थ है एकाएक सतर्क हो जाना, अचानक से सतर्क हो जाना। तो उदाहरण से समझते हैं, हियरिंग द पुलिस सायरन द रॉबर प्रिक्ड हिज ईयर्स, अर्थात पुलिस का सायरन सुनते ही चोर सतर्क हो गया। अगला है क्राई वंस आई। इसका अर्थ होता है फूट फूट कर रोना। इसको ऐसे समझे, when she lost her only she cried her eyes out। जब उसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया तो वो फूट फूट करके रोई। अगला है ट्विंकलिंग ऑफ एन आई। अर्थ होता है बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र। इसको उदाहरण से समझते हैं, द पिक पॉकेट disappeared in a twinkling of an eye, अर्थात जेब कतरा पलक झपकते ही गायब हो गया। तो ये थे हमारे आज के 10 इडियम जो बेस्ड थे बॉडी पार्ट्स पर। इसी प्रकार से देखते रहिएगा हमारा YouTube चैनल